अगर कुर्मी समाज एसटी में शामिल होते हैं तो ये राज्य आदिवासी बहुल राज्य घोषित होगा। और जो हमारा जल जंगल जमीन का लूट हो रहा है, जो ये धमकी कहिए या कुछ समझना है समझ लीजिए। हम यही कहेंगे प्रभात तारा मैदान से कि 1872 से लेकर कुर्मियों को छुरा बोकने का काम किया है और आदिम जनजाति से उनको खेतिहर के श्रेणी में रख दिया। और इसी के आधार पर जब 1950 रैली में आप भी पहुंचे हुए हैं, समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? हमेशा समाज की जी बिल्कुल सामाजिक लड़ाई के साथ आज हम इस झारखंड की राजधानी रांची का प्रभात तारा मैदान में कुर्मी अधिकार रैली में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में आए हुए हैं। और हम लोग इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को, इस सामाजिक मांग को हम लोग समर्थन दे रहे हैं। लेकिन आप लोग तो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे को बात करने के लिए नहीं, झारखंड के ज्वलंत मुद्दे भी बात कर रहे हैं। ये भी झारखंड के ज्वलंत मुद्दे से बाहर नहीं है। ये उससे अलग हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये लड़ाई आप देख रहे हैं कि ये बहुत सदियों से चलते आ रहा है। अगर हम बात करें तो 1872 से लेकर 1931 तक का जितना भी जनगणना है, हर एक जनगणना चीख चीख करके बोल रही है। ये जनगणना बोल रही है, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी जनजाति, कुर्मी पहाड़ी जनजाति, कुर्मी सरना पुजारी है। लेकिन 1931 के बाद ब्रिटिश ने कुर्मियों को छुरा बोकने का काम किया है और आदिम जनजाति से उनको खेतिहर के श्रेणी में रख दिया। और इसी के आधार पर जब 1950 में संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जब शेड्यूल ट्राइब की सूची बनाई गई, तब जो है कि कुर्मी को तो नेहरू और ब्रिटिश और स्वतंत्र भारत के जो कुछ लोग थे वो मैंने पेट में छुरा भोंक दिया, गर्दन काट के अलग कर दिया और एसटी सूची से बाहर कर दिया। तो ऐसा अगर हो रहा है तो आपके समाज के नेता क्यों एक साथ नहीं है? बहुत सारे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों को आप लोग चुन के भेजते हैं वो लोगों को तो बात करनी चाहिए। आप लोग नहीं, सब साथ है, सब सहयोग है। कई आदमी का किसी दिन बहुत प्रकार की मजबूरी होती है, बहुत तरह की समस्या होती है, लेकिन सबको एक साथ है, सबको एकजुट है। आप लोग जब रेल टेका करने उतरे थे, उसके बाद राज्य का स्थिति तो आपने देखा ही था। फिर से जो है आप लोग 2026 में इस तरह से जो है क्रियाकलाप भी अपना रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, कुर्मी को एकजुट कर रहे हैं। हो सके विरोध भी होगा। देखिए, विरोध का क्यों होगा? क्या बात है विरोध का? और हमारे सामाजिक अगुवा लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग हमेशा जेल के हम साथ में है, समर्थन में है और आगे भी रहेंगे। लगातार विरोध हो रहा आदिवासियों द्वारा, आपके इस मांगों का पुरजोर विरोध हो रहा है, क्या कहिएगा उनको, कैसे समझाइएगा अपने आदिवासी भाइयों को? देखिए, आदिवासी भाइयों को हम यही कहेंगे कि ये लड़ाई किसी का हकमारी की लड़ाई नहीं है। अगर कुर्मी समाज एसटी में शामिल होते हैं तो ये राज्य आदिवासी बहुल राज्य घोषित होगा। और जो हमारा जल जंगल जमीन का लूट हो रहा है, जो यहाँ के खनिज संपदा का दहन हो रहा है, सबका संरक्षण होगा। वे तो कह रहे हैं कि आप आरक्षण लो भी, आरक्षण के कारण आप देखिए, जी बिल्कुल, आरक्षण तो ठीक है। तो आप अगर नौकरी की आरक्षण की बात में अगर लड़ाई है तो हम लोग का आपसी लड़ाई है, उसको हम लोग बैठ करके समाधान कर लेंगे। वो आपसी बैठ करके तय कर लिया जाए। अभी जो नौकरी में जितना परसेंटेज एसटी को मिल रहा है वो सुरक्षित रखा जाए, इसको ST2 कर दिया जाए और इसका जनगणना करा के इसका जितना आबादी उतना प्रतिशत इसको प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों के द्वारा अड़काया भड़काया जा रहा है। वे तो कह रहे हैं कि आदिवासी पैदा होना पड़ता है, आदिवासी बना नहीं जाता। हाँ, तो हम भी कह रहे हैं कि पैदा होना पड़ता है, तो हम कहाँ बोल रहे हैं बनने का बात? बनने का बात है नहीं है, बनने का बात है ही नहीं। हम बोल रहे हैं कि पुनः सूचीबद्ध का बात हो रहा है। अभी गैर सरकारी रूप में तो सूचीबद्ध अभी भी है, सरकारी सूची में सूचीबद्ध की बात किया जा रहा है। आज के इस हुंकार रैली से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज के हुंकार रैली से हम यही संदेश देंगे कि 2026 साल बहुत महत्वपूर्ण है, जनगणना का साल है। तो जनगणना में सरकार कुर्मी को एसटी और भाषा कुर्माली का प्रावधान करे, अन्यथा 76 सालों से कुर्मी समाज लड़ रहा है। अब महायुद्ध का ऐलान होगा, समाज के अगुवा तय करेंगे आगे क्या करना होगा। अगर समाज के अगुवा का आदेश होगा तो यहाँ के समाज को जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली का एयरपोर्ट उड़ाना पड़े, चाहे यहाँ का पटरी को जलाना पड़े, चाहे संसद भवन में बम फेंकना पड़े, चाहे विधानसभा को विस्फोट करना पड़े, यहाँ के लोग तैयार हैं, क्योंकि बहुत अन्याय हो रहा है। कुर्मी अधिकार महारैली
कर इस कार्यक्रम का अगुआ बड़े दादा शीतल हवदार जी, मंच में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, मंच से नीचे बाया बाटे जितना भी दूर दराज से बृहद झारखंड क्षेत्र से आवल जितना काका सब, दादा सब, अभिभावक सब, छोटे भाई सब, और मंच से दाहिना बाटे जितना भी हमार माँ, मौसी, चाची, दीदी सभी के एक साथ मोर बटले गोर लगन, जोहार करहन, प्रणाम करहन, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के बिहार लेके कवरेज करने वाला हमारे मीडिया बंधु सब, प्रशासन के साथी सब, सबके बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जोहार। आज जितना भी उपस्थित है हमारे करीब प्रभात तारा मैदान के एक एक बात, हमारे करे के एक्टिविटी, हमारे करे के सब झारखंड सरकार और केंद्र सरकार टकटकी निगाह से हमरे के वाच करे लाइगे, हमरे के देखे लाइगे। आज इतना बड़ा महाजुटान है लोग, इतिहास के पन्ना में सदा दर्ज है लोग कि प्रभात तारा का मैदान महान कुर्मी समाज के अगुआ सब के नेतृत्व महान जो हमारे जन सैलाब उपस्थित है। आज का सभा कराज हमरे हिसाब ले आई 1931 में जो कुर्मी समाज के कातिल करल जाए रहे, आज हिसाब ले आई कि 1950 में जो कुर्मी समाज सब अन्याय हुए है। आज यहाँ उपस्थित तमाम हमारे वीर योद्धा कुर्मी वीरों का खून बढ़ रहा है, सबका दिल धड़क रहा है। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई एक दिन से नहीं लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए कितना कितना बार रेल को ठप कर दिया है। 2017-18 में मोराबादी मैदान में महाजुटान, कई कई बार दिल्ली में प्रदर्शन, अब धैर्य टूट चुका है। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को साफ चेतावनी है। ये चेतावनी कहिए, ये धमकी कहिए, या कुछ समझना है समझ लीजिए। हम यही कहेंगे प्रभात तारा मैदान से कि 1872 से लेकर 1931 तक का जनगणना चीख चीख के कह रही है कि कुर्मी समाज आदिवासी जनजाति है, कुर्मी समाज आदिम जनजाति है, कुर्मी समाज पहाड़ी जनजाति है, कुर्मी समाज सरना का पुजारी है। लेकिन ब्रिटिश ने 1931 के बाद हमको चाकू भोंकने का काम किया है और 1931 में आदिम जनजाति से खेतीहर में कर दिया है। और नेहरू और ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्र भारत में जब भारत की संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत एसटी का सूची बनाई जा रही थी, तब कुर्मी को सीधा गर्दन में काट दिया और एसटी सूची से बाहर कर दिया। और तब से 76 साल से हमारा पूर्वज लड़ रहा है, हमारा पूर्वज रेल देख रहा है, हमारा पूर्वज जंतर मंतर जा रहा है। लेकिन अब धैर्य और नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कुर्मी समाज भूत प्रेत है कि नहीं हो? पूर्वज के पूजा करिए ना हमारा से भाई, पूर्वज के पूजा यानी भूत प्रेत के पूजा। तो हम लोग भूत प्रेत है। अब हम लोग रेल देखा नहीं, धरना प्रदर्शन नहीं, अब सीधा महायुद्ध होगा, अब सीधा हिसाब होगा। अब दिल्ली को जला के राख करना पड़े तो हम लोग राख कर देंगे। और दिल्ली का एयरपोर्ट को उड़ाना पड़े तो हम लोग उड़ा देंगे। तैयार है ना? अब हम लोग देश का रेलवे
पटरी को चलाना पड़े या उड़ाना पड़े तो हम लोग उड़ा देंगे। तैयार है ना? और यदि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो केंद्र में बैठे हुक्मरान और झारखंड सरकार का पातड़ी आतड़ी पेटा खींच के निकाल लेंगे, उसका हड्डी को चबा खाएंगे, उसका खोपड़ी को तोड़ देंगे। आज कहते हैं ना हम लोग आंदोलन करते हैं जेपीएससी में, जेएसएससी में। आज हमारा समाज पीडीओ में नहीं है, आज हमारा समाज सीओ में नहीं है, आज हमारा समाज दरोगा में नहीं है, आज हमारा समाज डॉक्टर नहीं है, आज हमारा समाज इंजीनियर नहीं है। सर हमारा समाज लड़का झारखंड लेगा, हमारा समाज का जमीन होगा और हमारा समाज भूखे मरेगा। ये बर्दाश्त कब का हमने? आप सीधा महायुद्ध का ऐलान करिए शीतलदा, अब महायुद्ध होगा। अब रणभूमि तैयार है, अब तीर धनुष चलेगा, अब टांगा भरसा चलेगा, क्योंकि हिस्सेदारी में महाभारत युद्ध हुआ था और महाभारत में भाई और भाई के बीच भीषण युद्ध हुआ था। हम लोग अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना सम्मान के लिए बहुत मरे, अब मार के गिरा देंगे, मार के गिरा देंगे। अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। समय का अभाव है, हम यही कहेंगे कि जो हमारे इतिहास के साथ जो छल कपट हुआ, हमारे साथ जो अन्याय हुआ, आज ये अन्याय हमको सोने नहीं देती है, आज ये अन्याय हमको चैन से सांस लेने नहीं देती है। इसलिए अब महायुद्ध का तैयारी के लिए हम शीतल हवलदार दादा से और समाज के तमाम अगुआ से और समाज के तमाम हमारे जितने भी अभिभावक है, सबसे हम निवेदन करेंगे जो सामाजिक लड़ाई का अगुवा कर रहे हैं, आप लोग आगे रणनीति अपनाइए, आप लोग नेतृत्व करिए। पूरा हम लोग जैसा सेना हमेशा साथ है और सीना में भी गोली खाना पड़ेगा तो सीना में भी गोली खाने के लिए